हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार फिजिकल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कंटिन्यू, और उनको खुद को नहीं पता कि उनका नाम फिजिकल के अंदर आएगा या नहीं आएगा, या आ भी जाता तो क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो वही है ना कि फाइनल जो कट ऑफ जाएगी उसके अंदर हमारा नाम आना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिकल में मात्र फिजिकल वाली जो लिस्ट है, जो 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, उसके अंदर आपका नाम आ जाता है और बाद में आपका नाम नहीं आता, तो उस चीज़ों का तो कुछ फ़ायदा है नहीं, सारी चीज़ें वेस्टेज है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ही बच्चे जिन्होंने एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्होंने एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, एकेडमी वाले पैसे ले रहे हैं जो फिजिकल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और वो तो ये कहेंगे कि 50 पे कट ऑफ जाएगी, 55 पे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उनका ये मकसद है ना कि कम से कम आप कट ऑफ बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, सबका मतलब पैसे कमाने का ही मकसद होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो मेरी यूट्यूब की इनकम है वो मात्र 1% है। ठीक है, मैं यूट्यूब से कोई भी इस तरीके का पैसा, ठीक है, नहीं कमाता हूँ। कोई पैसा मैं जनरेट नहीं होता है मेरा यूट्यूब से। तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए ही आप लोगों के साथ है, ठीक है, आता हूँ, या वीडियोस है वो कंटिन्यू लेके आता हूँ। मेरा कंटेंट दिल्ली पुलिस के ही रिगार्डिंग रहता है, ये जरूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्टेड हूँ, और मैंने दिल्ली पुलिस का 2 बार एग्जाम दे रखा, 2 बार मैं उस प्रोसेस से निकल चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों से गलतियां ना हो। ठीक है, बच्चे, मेरी जो गलतियां हुई थी, जो 2018 में जो मैंने गलती की थी, उस गलती की वजह से मैं 2020 में जो नेक्स्ट वैकेंसी आई थी उसके अंदर सिलेक्ट हुआ था। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने बहुत सारे बच्चों को समझाया था, ठीक है, जिन्होंने मेरी बात सुन ली थी, फिजिकल की प्रिपरेशन में लग गए थे। ठीक है, वो आज सिलेक्ट हैं, वो सिलेक्टेड हैं, और उनके काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आते हैं मेरे पास। ठीक है, बाकी जिनको मेरे से कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो, तो दिल्ली को व्लॉग के नाम से इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं कट ऑफ से रिलेटेड बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ है, ठीक है, वो उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, कि जो आप असलियत में जो चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, उससे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं डेफिनेटली। जो ये अभी टाइम लग रहा है एसएससी को, इसका मतलब यही है साफ साफ कि जो स्कैम हुआ है वो काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ है, और उस चीज़ को, उस स्कैम को, ठीक है, सेपरेट करना एसएससी के लिए सिरदर्द बन चुका है। और एसएससी उन बच्चों को बाहर नहीं कर पा रही है, और बाहर किस वजह से कर पाएगी ये बताओ एक बार तुम। क्योंकि उसमें हजारों में संख्या आई है। ठीक है, सेम जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ड्राइवर वाला एग्जाम था, उसके अंदर 83 मार्क्स से ज्यादा, 5000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, तो और वैकेंसी 550 के आसपास। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो आप लोग देख सकते हो कितनी जाएगी। ठीक है, और उससे भी ज्यादा स्कैम हुआ है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये मेरी चीजें नोट कर लेना। ठीक है, और सबसे ज्यादा एग्जाम जो स्कैम हुआ है वो लड़कों वाली वैकेंसी के अंदर ही हुआ है। ठीक है, तो 4408 के समथिंग आपकी वैकेंसी है टोटल, और उसके 10 गुना आप समथिंग समथिंग ये मान के चल सकते हो कि 50,000 के लमसम बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मेरी ध्यान से सुन लेना। जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी वो इस बेसिस पे थी कि आपका स्कैम कम हुआ होगा, नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर ही बड़े होंगे। ठीक है, उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बता रखी। लेकिन अब मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ या बच्चों से पूछता हूँ स्कोर कार्ड, ठीक है, या पता भी लगता है भाई कि उन्होंने भी स्कैम करवा रखा, उन्होंने भी एग्जाम क्लियर करवा रखा है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा विचार है वो बदल चुका है, और मेरा अनुमान ये है, पर्सनली तौर पर मैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है, टीचर से भी डिस्कस करता हूँ, और बहुत सारे बच्चों के साथ भी ये मेरा डिस्कशन चलता है कि आपकी जो फिजिकल वाली कट ऑफ है वो अबव 70 रहने वाली है।
ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को मेरी चीज़ें बुरी लगेंगी, ठीक है। जो अभी लगे हुए हैं फिजिकल करने, उनको ये लगेगा सर आप तो कुछ भी बता देते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। आप गालियाँ निकालने लग जाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन सच्चाई यही है भाई, ठीक है। इस सच्चाई को अभी स्वीकार कर लो, या 10 दिन बाद जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आप स्वीकार करोगे। सच्चाई यही है, आपकी जो कट ऑफ है, फिजिकल की ही कट ऑफ है, वो अबाव 70 रहने वाली है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लो इस चीज को। तकरीबन मुझे लगता है 73 के आसपास यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी की 73 के आसपास कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। ओबीसी की 72 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास, और एससी कैटेगरी की 68 69, ठीक है, और एसटी कैटेगरी की 67 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते भाई। जिन्होंने मेहनत कर रखी है, मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जिनके 60 नंबर हैं, 62 नंबर हैं, फिजिकल की दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। मेरी बात सुन के वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, फिजिकल करना ही बंद कर सकते। भाई सच्चाई यही है, ठीक है। आप अपना घर पे प्रैक्टिस कर लो, इन एकेडमी वगैरह को छोड़ दो, ठीक है। इनके चक्करों में मत पड़ो, इनके चक्करों में पड़े रहोगे, अपना घर से पैसा वेस्ट करोगे। तो इससे अच्छा है जिनका स्कोर कम है वो अपना घर पे मेहनत कर लो। अगर उनको फिजिकल देने जाना ही है, अगर वो उनको लगता है कि फिजिकल में हमारा नाम आएगा, हमारी तो हार्ड शिफ्ट थी, नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छा खासा होगा, कम भी होंगे ज्यादा भी बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से है। जिनका हार्ड शिफ्ट में था उनके बढ़ेंगे, जिनका इजी था, इजी में अच्छे मार्क्स आ रखे, उनके कम होंगे। लड़कियों का 1-2 नंबर का ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़कियों के मामले में ज्यादा स्कैम नहीं होता। 10% 12% के आसपास लड़कियों का स्कैम होता है। हमारी वाली जो वैकेंसी थी 2020 के अंदर, उसके अंदर एक फुलवती नाम की एक लड़की थी, उसका ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ था। उसमें उसके शायद 100 में से 100 मार्क्स थे, ठीक है। उससे पता नहीं फिजिकल नहीं हो पाया या क्या हुआ, ठीक है, शायद वो भर्ती नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीजें है भाई। बाकी लड़कियों की भी मैंने कट ऑफ बता रखी है, ठीक है। ये मत सोचो कि पिछली बार तो सर 55 पे चली गई थी, 50 पे चली गई थी, 48 पे चली गई थी, तो अब की बार भी ऐसा ही होता होगा। नहीं होगा ऐसा, ठीक है। देख लेना, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे मेरी इस वीडियो के अंदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरी यूट्यूब से, ठीक है, 0 इनकम है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जिसने अपनी, ठीक है, पैर सुजा रखे हैं, पढ़ाई छोड़ रखी है, मुझे उसकी फिक्र है कि उसका एक एक दिन है वो वेस्ट होता जा रहा है, और मैं नहीं चाहता उसका एक दिन भी, ठीक है, 1 हावर भी वेस्ट हो इस चक्कर में कि कट ऑफ कम जाएगी, मेरा नाम आएगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, फिजिकल छोड़ सकते हो, आगे की पढ़ाई में लग सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी अभी 1 साल से 1.5 साल से पहले नहीं आएगी। कोर्ट केस का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना कोर्ट केस से। ये भर्ती ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, और इसी तरीके से बच्चे ट्रेनिंग पर चढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हो गया भाई, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, आपके फिजिकल दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, ये सब, ठीक है, फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें, इनका कोई भी सिर पैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखो और समझदार हो, समझदारी से काम लो, आगे की तरफ सोचो। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखो। जय हिंद, सभी को नमस्कार।